Showing off, don't wanna have to wait tonight, better off, I'm gonna find my way tonight, won't you talk to me? सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम ऑनरशिप रिव्यू करने वाले हैं हायाबुसा का, जो कि एक हर यूथ की ड्रीम बाइक होती है। इसके ऑनर जो है हमारे साथ है आज रोहित भैया। वेलकम टू आवर चैनल रोहित भैया। हेलो, थैंक यू। बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। ये द्वारका सेक्टर 16B में पड़ता है। तो अभी जैसे हम इस वीडियो में इसकी एक एक स्पेसिफिकेशन, जो भी इसकी आफ्टर मार्केट एसेसरीज इसमें लगी हुई है, आफ्टर मार्केट प्राइस है उसका, एंड उसको बेसिकली आप जज मत करना, बिकॉज अप्रॉक्सीमेट प्राइस बताएंगे हम आपको, एकदम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, बिकॉज भैया को भी एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो उसी के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको कि क्या क्या कॉस्ट आई रोहित भैया का, अभी कितना मंथ हो गया इनको लिए हुए, एंड क्या इनका एक्सपीरियंस है। और हाँ, अगर आपको सिनेमैटिक्स अच्छे लगे तो डू लाइक द वीडियो। तो रोहित भैया, आपने बेसिकली कब ली थी? ये मैंने परचेज़ की थी दिसंबर एंड में। ओके। और मैंने बाइक सर्चिंग स्टार्ट कर दी थी दिसंबर स्टार्टिंग में। ओके। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मैं जब सुपर बाइक जब लेना चाह रहा था, तो मैं एक 600 सीसी सेगमेंट में देखना चाह रहा था, जैसे 6R होगी, तो वो मेरी फेवरेट थी, तो वो मैं लेना चाह रहा था। बट जैसे मैंने मार्केट एक्सप्लोर की तो मुझे काफ़ी ड्रॉबैक्स भी लगे उसके, उसमें पिलियन सीट नहीं है, तो वो एक ड्रॉबैक था, तो मैंने उसको सेकंड ऑप्शन रखा। बाकी फिर मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो सुपर बाइक्स यूज़ करते हैं, तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि बूसा इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो लोग भी बूसा यूज़ करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बूसा एक ऐसी सुपर बाइक है ना कि आप इसको लेके इसकी पावर फील करोगे तो कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा। इनिशियली जब बूसा को देखा था तो मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि ये इतनी बल्कि बाइक है, मैं कैसे राइड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बाइक ली थी प्रभजोत से। तो ये प्रभजोत वाली बाइक है, राइट। तो एक आपने चैनल देखा होगा जट प्रभजोत का, तो आप एक बार सर्च कर सकते हैं, तो उनकी बाइक है बेसिकली। तो ये प्री ऑन बाइक है, तो जो भैया ने परचेज़ करी है। तो भैया, ये कितने की पड़ी आपको प्री ऑन बाइक, और आपने डायरेक्ट जट प्रभजोत से ली थी ये? राइट। ओके। तो ये कितने की आपको कॉस्ट करी उनसे? अराउंड 8 lakhs। ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इसमें अराउंड 70-80,000 इन्वेस्ट किया है। अच्छा, बिकॉज और एसेसरीज आपने लगाई है? राइट। 70-80,000 एसेसरीज इन टर्म्स ऑफ जो वियर टियर होता है सुपर बाइक में, जैसे टायर हो गया, आपका चेन सेट हो गया, तो जो भी वियर टियर है वो मैंने दोबारा से अपग्रेड किया है। मेरे लिए एक तरह से नई बाइक हो जाए, ताकि मैं इसको अच्छे से फील कर सकूं। कराना ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं। राइट। अब पता नहीं किसने कैसी ड्राइव करी हो, हम कुछ कह नहीं सकते, कोई हम ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर रहे किसी को, बट फिर भी एक अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ये चीज़ कराना ज़रूरी है। इवन सर्विस भी, अगर आप बियॉन्ड कोई भी व्हीकल खरीद रहे हैं तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें ऑलरेडी इतनी सारी एसेसरीज लगी हुई आई है, तो आपको कोई मिसिंग लगता है अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा करवाना? राइट नाउ थोड़ा सा मुझे बॉडी लाइन में 1-2 पार्ट्स है, मैं फ्यूचर में इसमें ऐड ऑन करवाऊँगा। बट जब मैंने ली थी, जो आफ्टर मार्केट एसेसरीज थी, जो सबसे मुझे बेस्ट लगी वो थी ये ब्रेक लाइन, जो प्रभजोत ने लगवाई थी। ये है ब्रेम्बो की, जो रेसर कोर्सा, ये ट्रैक पे यूज़ होती है बेसिकली। एंड ये काफ़ी आप इससे आपकी ब्रेकिंग जो है काफ़ी स्मूथ हो जाती है, काफ़ी इफेक्टिव होती है, बिकॉज़ ये नॉन ABS मॉडल है 2011। सो नॉन ABS मॉडल में आपके जो स्टोक ब्रेकिंग है, स्टोक लीवर्स है, उसमें लोगों के फीडबैक थी कि इसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी ब्रेकिंग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। बट मैंने ब्रेम्बो के साथ यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे नो डाउट मुझे ब्रेकिंग में कोई इसमें डाउट नहीं लगा। ये बड़े प्यार से रुकती है, कोई इशू नहीं आया आपको ब्रेकिंग में? बिल्कुल नहीं। बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं कि यार हायाबुसा की ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, बहुत बेकार है, मतलब ऐसा भी बोलते हैं लोग, क्योंकि इसकी स्पीड जितनी है अराउंड 300 प्लस चली जाती है, ऑलमोस्ट 300 चली जाती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी ब्रेकिंग नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं। बाकी आपको कैसा लगा? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स बॉडी वेट, अराउंड 260 kg इसका बॉडी वेट है, तो
अब आप इतनी हैवी मशीन को इतनी हाई स्पीड पे आप राइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी ब्रेकिंग काफ़ी स्टेबल होनी चाहिए कि आप उस बॉडी वेट को इतनी स्पीड से एक मोमेंटम स्टॉप कर सको। राइट। तो लाइक मुझे लाइक अगर रियर ब्रेक की बात करूँ तो इनकी ब्रेकिंग का 70-30% लाइक जो यूज़र्स होते हैं वो 70-30% यूज़ करते हैं इसकी ब्रेकिंग को, 70 फ्रंट 30% रियर। क्योंकि रियर आपकी इज़ लाइक इज़ टू स्टेबलाइज योर टेल ऑफ द बाइक। फ्रंट एग्जैक्टली जो फ्रंट ब्रेकिंग आपकी काम आती है बाइक को रोकने में। तो मतलब इतना ही पार्ट चेंज हुआ है, बाकी वहाँ पे कोई चेंज Right. नहीं है, वो स्टॉक है। बाकी स्टॉक है, वो टोकीको सिस्टम पूरा स्टॉक है। ओके, मतलब इसी से इफेक्टिवनेस आ गई है ब्रेकिंग। राइट राइट। ओके यही ब्रेक लाइन ट्रैक पे भी यूज़ होती है बेसिकली। ओके। तो काफ़ी मतलब इसका अराउंड अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो क्या कॉस्ट आई होगी इसकी? इसका जो मुझे आइडिया है वो अराउंड लाइक 45 to 50,000 इसका कॉस्टिंग है। इतनी? राइट। Okay, ठीक है। क्योंकि ये ब्रेम्बो है। राइट, ब्रेम्बो की ब्रेक्स ही काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। राइट। तो अगर मैं सेकंड मॉडिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इसमें क्या हो रखा है ऐसा मेजर मॉडिफिकेशन? जो मुझे होके मिला था वो इसमें लाइक प्रभजोत भाई ने इसमें कार्बन फाइबर की क्लच प्लेटें लगा के दी थी। ओके। लाइक वो उसने अपने यूसेज के भी लिए भी लगाई थी। राइट। तो उससे होता क्या है कि कार्बन फाइबर सबको पता है कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। और लाइट होता है। राइट। अगर आप क्लच प्लेटें अगर आप स्टॉक यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक ग्रिप तो आती है बट उसका वीर टियर जल्दी होता है। राइट। जल्दी उसकी लाइफ शॉर्ट होती है बट कार्बन फाइबर की लाइफ काफ़ी लंबी होती है। तो उसकी वजह से मुझे इसकी पावर में काफ़ी थोड़ा सा बूस्टअप लगता है, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कार्बन फाइबर क्लच प्लेट। तो इसका क्या कॉस्ट आई होगी अप्रॉक्सीमेट आइडिया आप? अराउंड 25 to 30। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट प्राइस बट इतना तो होगा। प्लीज़ प्राइसिंग पे जज मत करना, नीचे कमेंट मत करना प्राइसिंग पे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट आइडिया बता रहे हैं एंड दिस इज़ अ प्री ऑन बाइक। तो भैया ने कोई मॉडिफिकेशन अभी तक मतलब इसमें जो कराई है 70-80,000 की ऑलमोस्ट कराई है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। बट ये जो मॉडिफिकेशन है जो पहले इसके ऑनर थे उन्होंने कराई थी। बाकी जो वियर टियर जो चीज़ें हैं जो मैंने ऐड ऑन कराया वो है इसका टायर सेट जो मैंने मिशलिन के रोड पायलट 4 इंस्टॉल करवाए थे। ये टायर माने जाते हैं आपकी वेट और ड्राई ग्रिप दोनों में। कितने के कॉस्ट कर रहे थे आपको अराउंड? ये मुझे 31,000 पेयर। सेट? यस। ओके, ठीक है। तो बाकी अब बात करते हैं इसकी जो भी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो मेजर हो रखी है उसमें। उसके अलावा लाइक मॉडिफिकेशन इसमें वाइज़र लगा हुआ है ओके। एंड इसके एलोए क्रोम्स हैं। ये क्रोम एलोए मेन जो है इसके क्रोम है, राइट? राइट। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। ये हाँ तो प्रभजोत ने करवाए थे। ये जिस टाइम पे उन्होंने करवाए थे ये उस टाइम पे दिल्ली की सबसे फर्स्ट आई वुड से इंडिया की सबसे फर्स्ट बाइक थी जो बूसा थी जिसमें क्रोम एलोए थे। तो ये लाइक हो गया इसको 1 साल हो गया क्रोम कोटिंग को। क्या कॉस्टिंग आई होगी अप्रॉक्सीमेट आपको अगर आइडिया हो? आई एम नॉट श्योर बट लाइक मैं फेक फिगर्स तो बता नहीं पाऊँगा। ठीक है, ठीक है। आपकी ये फर्स्ट बाइक है बेसिकली? ये मेरी सेकंड सुपर बाइक है। अच्छा, इससे पहले मैंने 2015 में ली थी CBR 600 RR। ओके। तो अगर उसके कंपैरिजन में बात करूँ तो आपको कितना डिफरेंस लगता है इसमें? देखो CBR जो थी वो थोड़ी सी काफ़ी लाइट वेटेड बाइक थी। अराउंड मैं बोलूँ 195 kg और एक 260 kg है। सो पावर में उसमें भी कोई इशू मतलब कोई कमी नहीं थी। अराउंड 115 bhp उसमें पावर थी और मुझे उसमें कोई कमी नहीं लगी। उस एज के लिए जब मैं उस एज में था तो मेरे लिए एक सबसे बेस्ट बाइक थी। अब जैसे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो गया था चीज़ों का तो लाइक अब मैं मतलब बूसा के लिए ठीक हूँ एक तरह से। ये आपने एक्स्ट्रा लगा रखा है, राइट? नहीं ये लाइक कम सुजुकी से ही आता है ये। अब ये डिटैचेबल है। डिटैचेबल, Right. इसका सीट भी लग सकती है। यस, पिलियन सीट भी लग सकती है इसमें। बाकी अब मेजर जो इसकी मॉडिफिकेशन है वो है इसके एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट के ऊपर आते हैं तो इसमें कौन सी कंपनी के एग्जॉस्ट लगे हैं एंड ये क्या ये फुल सिस्टम है और आप सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करो इसमें। इसमें एग्जॉस्ट जो लगा हुआ है वो है कस्टम SC प्रोजेक्ट ओके। एंड ये है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट आपका। जो इसके हेडर्स है आपके वो फुल टाइटेनियम है। एग्जॉस्ट है, मेन एग्जॉस्ट है दैट इज़ अ कस्टम एंड दैट इज़ अ स्लिप ऑन। सो फुल सिस्टम होने की वजह से ये बूसा काफ़ी लाउड है। कभी कभी तो मैं राइड पे ऐसा हो जाता हूँ कि बस बहुत हो गया। बट लाइक नो डाउट सुपर बाइक्स की जो साउंड की जो इनलाइन 4 की साउंड की जो फील है वो उसका कोई जवाब नहीं है। सही बात। लाउडनेस में कोई कमी नहीं है इस एग्जॉस्ट में, राइट? अरे सर फोड़ देती है पटाखे, इसने बैकफायर गंदी मारती है। और इसका क्या अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या आया होगा?
like including header and like this slip-on part, I would say around 70 to 80,000. मतलब इतना This फुल complete सिस्टम system. एग्जॉस्ट का आ गया होगा। Right. ओके, तो मतलब काफ़ी अच्छी डील में मिल गई आपको। तो इसका लाइक जो ओडो रीडिंग था जब मैंने लिया था अराउंड 12,500 किलोमीटर ड्रिवन थी ये। ओके, एंड उसके बाद मैंने 7 मंथ्स में मैंने अराउंड 5,000 मैंने राइड कर लिया ये। अब हिस्ट्री जो है वो मुझे नहीं पता, Right. बट इसकी जब ली थी मैंने तब इसकी सर्विस कराई थी। एंड अभी रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ ही इसकी एक बार और सर्विस करवाई है, जिसमें आपका बेसिक सर्विस, इंजन ऑयल चेंज। तो बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में, तो क्या अप्रॉक्सीमेट क्या आइडिया आता है इसका सर्विस कॉस्ट का? इसका जो एग्जैक्ट जो शोरूम पे सर्विस चार्जेस हैं इंक्लूडिंग लेबर चार्ज एंड आपका जीएसटी हो गया, वो अराउंड 10,000। 10,000 राइट, ओके, जिसमें तो आपका ये इंजन ठीक है, तो 10,000 काफ़ी ठीक कॉस्ट है, मतलब काफ़ी बाइक रीजनेबल की, है सुपर right? बाइक्स के लिए। हाँ। बाकी अगर आप कावासाकी वगैरह पे जाओ, डुकाटी पे जाओ, तो BMW पे जाओ, तो दैट विल लाइक तो कम से कम 40 to 50,000 आपकी कॉस्ट कर लेते दैट हैं, विल ब्रिंग ए होल इन योर पॉकेट। सो रोहित भैया, ये CBU यूनिट है CKD यूनिट? This is CBU unit. CBU unit is like it is completely assembled in Japan and like imported from there as a complete whole piece in a carton. तो CKD जो होती है वो इंडिया में असेंबल होती है, पार्ट्स आपके बाहर से आते हैं, इंडिया में असेंबल होती है। सो अब बात करते हैं इसकी बेसिकली मेन जो इंडियंस को रहता है एवरेज के बारे में। तो क्या एवरेज निकाल के देती है? आपने कभी नोट करी है इसकी एवरेज? वैसे लाइक मुझे जो आइडिया है इसका, वो हाईवे पे अराउंड 15 to 16 मुझे एवरेज निकाल के देती अच्छा है दे ये। देती है। हाँ, अब क्योंकि इसमें फुल सिस्टम भी है हाँ, एग्जॉस्ट, तो उससे भी उससे कम थोड़ा सा इफेक्ट होता है। बाकी इसमें बाकी अगर सिटी की बात करूँ तो कितनी सिटी में तो बस परेशान होने वाली बात हो जाती है, क्योंकि आप बल्कि लेके ट्रैफिक में मूव कर रहे हो, तो हालांकि इतना लाइक डिस्कम्फर्ट फील नहीं कराती, बट फिर भी अगर एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, लाइक ठीक है, मतलब 8 अराउंड 9 to 10। तो एक और मेन चीज़ कि जैसे मैंने एक बार ये फर्स्ट टाइम मैंने ड्राइव करी थी जब हायाबुसा, तो अराउंड मैंने 20-25 किलोमीटर ड्राइव करी थी यहीं दिल्ली में। Okay. तो मेरा जब मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइव करी थी ना, तो मेरे ना शोल्डर्स में काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया था। तो क्या आपके भी हुआ था? ये होता है और अब होता है आपके? नहीं, ये एक्चुअली स्टार्टिंग में इसका राइडिंग पोस्चर जो है, वैसे बाकी सुपर बाइक्स के कंपैरिजन इसका राइडिंग पोस्चर थोड़ा सा लाइक लीन ज़्यादा है इसमें, बिकॉज इसका एरोडाइनमिक इसी वे में डिज़ाइन हुआ है कि आपका जो राइडर है वो कम्प्लीटली पैक होके चले बाइक के साथ। अगर मैं आपको राइडिंग डिस्कम्फर्ट के बारे में बात करूँ, तो स्टार्टिंग में मुझे फ़ील हुआ था, जो आप शोल्डर पेन बता रहे हो, वो स्टार्टिंग में फ़ील होता है। और इसका जो क्लच है वो हाइड्रोलिक सिस्टम है। नॉर्मली बाइक्स में आपका बाकी किसी भी बाइक्स में देख लो आपका वायर्ड क्लच होता है, बट इसका हाइड्रोलिक क्लच है, तो दैट इज़ लिटिल बिट हार्ड, तो बाकी का कंपैरिजन। तो बाकी अगर मैं बात करूँ, अब मतलब अब तो आप यूज्ड टू हो गए होगे इतना, हाँ। मतलब तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड हाँ, अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो मुझे, तो सुशांत सचदेवा 11 के नाम से, एंड भैया को अगर फॉलो करना हो तो किस नाम से भैया? द फाल्कन राइडर। द फाल्कन राइडर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। भैया एक बार ऐसे बाय बाय। बाय बाय। We'll make a new tomorrow.